उत्तर प्रदेश के हाथरस में दुष्कर्म की शर्मनाक घटना के विरोध में बिहार में भी जोरदार प्रदर्शन देखा गया। सभी ने कैंडल जलाकर घटना की निंदा की। राजद के प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान के द्वारा गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर भी कैंडल मार्च किया गया। सारिका पासवान ने आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि देश की महिलाएं, बेटियां और लड़कियां सुरक्षित नहीं है। सारिका पासवान ने कहा कि आज सड़क पर उतरकर उस बहन के लिए हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जिसकी इज्जत तार तार की गई। आखिर ऐसा कब तक ऐसे ही बहन बेटियों को जलील किया जाएगा? हम उसकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए उतरे हैं। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आखिर कब तक महिलाएं इसी तरह उन दरिंदों की दरिंदगी का शिकार होगी? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। सारिका पासवान के अलावा कई अन्य महिलाओं ने भी आक्रोश जाहिर किया। आपको बता दें कि निर्भया कांड के बाद मानव जाति को एक बार फिर कटघरे में शामिल किया गया है। इस घटना ने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है। मनीषा नाम की लड़की के साथ कुछ लोगों ने दरिंदगी दिखाने के साथ साथ उसकी निर्मम हत्या कर दी, जिसके कारण देश भर में आक्रोश है। आज पूरा देश मांग कर रहा है उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मामला ये हुआ कि हमारी उत्तर प्रदेश की हाथरस में जो घटना घटी है मनीषा बेटी के साथ में, उसी के विरोध में हम लोग जो है सो यहाँ पर सड़क पर उतरे हैं। वो जो उसके साथ बलात्कार हुआ है, अब बलात्कार करने के बाद में इतना निर्मम हत्या कर दी गई है, उसकी जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, यहाँ तक कि उसकी माँ जो है सो लास्ट में गिड़गिड़ाते रह गई कि मेरे लाश को कम से कम मेरे सुपुर्द करो। उन्होंने लाश को सुपुर्द नहीं किया, पेट्रोल छिड़क करके तुरंत ध्यान अंधेर उसको जला दिया गया। वो आरोपी को पकड़ करके फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार से ये मांगे कि आरोपी को पकड़ करके फांसी की सजा होनी चाहिए। योगी तो हमारे ना उनकी बीवी है ना बच्चे, उनको क्या पता कि बेटी का दर्द क्या होता है। एक माँ समझ सकती है कि बेटी के दर्द क्या होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस बेटी का जो हत्या की गई है, निर्मम हत्या, रेप करके हत्या की गई है, उसे जो है सो अविलंब पकड़ के दोषी को और फांसी की सजा दी जानी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रावती हुआ, प्रदेश उपाध्यक्ष है आरजेडी महिला प्रकोष्ठ। देखिए, हाथरस का घटना है, मनीषा का ले लीजिए, निर्भया का ले लीजिए, उन्नाव की बेटी का घटना को ले लीजिए। हर जगह इस सरकार, जब से ये सरकार बनी है, दिन प्रतिदिन घटना बढ़ते जा रहा है। और वहाँ का आजकल 2 दिन पहले का जो घटना है मनीषा का, वहाँ का डीएम कह रहा है कि ना उसका जीवा कटा है ना उसकी हड्डी टूटी है। इस तरह से जो बयान दे रहा है, बहुत ही शर्मनाक घटना है, बयान है। और वहाँ बिना गार्जियन के, उनके परिजन के मर्जी के खिलाफ 2:30 बजे रात में लाश को जला दिया जाता है। इससे बड़ी शर्मनाक की बात और क्या हो सकती है? हम लोग आज महिला कमेटी की तरफ से हम लोग कैंडल मार्च निकालते हैं और उसका विरोध करते हैं कि ऐसे अपराधी को बीच चौराहे पर महिलाओं के बीच फांसी हो और जल्द से जल्द फांसी हो। और ये सरकार जो बैठी है निकम्मी, योगी मोदी बिना औलाद वाली सरकार, इस सरकार को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि एक कहावत हम लोगों के देहाती भाषा में कि बंदर जाने आदि का स्वाद, वही हाल इस सरकार की है। ना नरेंद्र मोदी के पास कोई बेटी है ना योगी के पास बेटी है, तो वो बेटी का दर्द कैसे पता चलेगा उसको कि बेटी का दर्द क्या होता है? उस पिता से पूछिए जिसकी वो बेटी थी, उस माँ से पूछिए जिसको उसने जन्म दिया था। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में बार बार होती है, हमारे राज्य में, हमारे केंद्र में होती है और ये सरकार भी कमी चुपचाप बैठी हुई है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि उस अपराधी को जल्द से जल्द फांसी हो और इस सरकार को कुर्सी खाली करवाने का काम करे। प्रियंका मेहता, महिला प्रकोष्ठ, प्रदेश महासचिव। चाहिए। आज हम सड़क पे उतरे हैं, उसी की रोष के लिए उतरे हैं। उन बहन और बेटियों की इज्जत को जो तार तार किया जा रहा है सड़कों पे, उनके हक की लड़ाई के लिए उतरे हैं। उन दरिंदों की सजा के लिए उतरे हैं। उन्हें सजा होना चाहिए। आज हमारी मनीषा को जस्टिस चाहिए, हमारी ज्योति को जस्टिस चाहिए, हमारी निर्भया को तो जस्टिस बहुत लेट से मिला। और आने वाले आप देखिए, अभी कांड हुआ है, जिनकी लाश को जला दी गई है, उनकी चिता ठंडी भी नहीं हुई कि एक और बलात्कार का अंजाम हुआ। कब तक होगा? रुकना चाहिए। स्टॉप इट नाउ। होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, अब इसे ख़त्म होना चाहिए। आप अगर ख़त्म इसे नहीं करेंगे तो जनता आपको ख़त्म कर देने वाली है। जनता ने मन बना लिया है कि आपको इस बार उखाड़ के फेंक देने वाली है। सरकार से मांग है कि हमारे लिए, हम औरतों के लिए, हम महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण आप दीजिए। इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ मांग नहीं करते हैं। अगर हमारी बहन और बेटियां सड़क पे अगर सुरक्षित नहीं है, हम आपसे क्या मांग रहे हैं? यही तो मांग रहे हैं कि हम सुरक्षित रहें सड़कों पे, कोई हमें नोचे ना, हमें कोई काटे ना, हमारा कोई चीरहरण ना करे, हमारा कोई बलात्कार ना करे और जला ना दे हमें। यही तो चाह रहे हैं हम। सुरक्षा की गुहार करते हैं हम आपसे, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की गुहार करते हैं। बहुत छोटी सी मांग है, सरकार पूरी कर सकती है, करना चाहिए उनको।
क्यों आप आए हैं सत्ता में जब आप अपनी बहन और बेटियों का सुरक्षा नहीं कर सकते हैं? नामर्दगी की हद है ये। नरेंद्र मोदी की नामर्दगी की हद है, जो 56 इंच का सीना तान करके वो कहते थे कि दुश्मनों के घर में घुस करके दुश्मन को मारूंगा। आज आपके घर में बहन बेटियों की अस्मिता को नोचा जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है, उन्हें जलाया जा रहा है। आपका कहाँ है वो सीना, 56 इंच का सीना? नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, आप अपने अयोग्य योगी जी से पूछिए, उनके राज्य में इतनी बलात्कार और इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं? कहाँ है आपका लॉ एंड ऑर्डर? क्या आप हमें सुरक्षा का परिवेश भी नहीं दे सकते हैं? शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी आपको। पटना से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।